नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा। ये 1928 की कहानी है, जिसमें आपको पता लगेगा कि उस टाइम पे जो नीची कास्ट के या जो दलित लोग होते थे उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ करता था। तो इस स्टोरी का नाम है था रोजी स्टोरी। भारत की दलित अभिनेत्री जिनके साथ काफी दर्दनाक कहानी हुई थी या हादसा हुआ। तो ये कहानी है केरल की त्रावणकोर राज्य की और 1928 की कहानी है ये। तो उस समय पे जो मूवीज बनती थी ना, वो धार्मिक और पौराणिक कथाओं के ऊपर बनती थी। तो उस समय एक फिल्म मेकर या फिल्म बनाने वाले आते हैं, उनका नाम था जेसी डेनियल। तो वो आके ये बात कहते हैं कि मैं जो सामाजिक समस्याएं हैं अपने यहाँ पे, तो उसके ऊपर मूवी बनाऊंगा। तो फिर जेसी डेनियल ने एक मूवी बनाई और उस मूवी का नाम था विगत्य कुरमरन द लॉस्ट चाइल्ड। और ये मलयालम भाषा की पहली मूवी भी मानी जाती है। तो इस मूवी के साथ आगे क्या क्या हुआ ये आपको आगे सुनते सुनते पता चलेगा कि उस टाइम पे क्या है, 1928 में जो अभिनेत्री होती थी ना, तो वो अपर कास्ट के लोगों से नहीं आते थे। अपर कास्ट के लोग इसे नीचा धंधा समझते थे या एक बहुत ही गंदा काम समझते थे। इसकी वजह से जो फिल्म मेकर जेसी डेनियल थे, उनको अभिनेत्री ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हुई। फिर उनको एक महिला मिली, उसका नाम था पीके रोजी। पीके रोजी पहले से ही काफ़ी थिएटर्स में काम करती थी और वो नीची कास्ट की थी, लेकिन वो अच्छी एक्ट्रेस थी। उनको काफ़ी फेस एक्सप्रेशन काफ़ी अच्छे थे। ये देख के डेलियन ने उनको अपनी मूवी के अंदर एक हीरोइन का जो मेन कैरेक्टर होता है उसका रोल दिया। तो उस मूवी के अंदर रोजी ने बहुत अच्छा काम किया। उस मूवी का नाम मैंने बताया था आपका, दो लोस्ट चाइल्ड है। तो उसके अंदर रोजी ने बहुत अच्छा काम किया, नृत्य बहुत अच्छा था, उनकी अभिनेत्रा बहुत अच्छी थी। तो वो फर्स्ट अभिनेत्री थी, मतलब मुख्य हीरोइन। फिर उन्होंने मूवी के अंदर एक सरोजनी नाम के कैरेक्टर का अभिनय किया था और वो एक उच्च कास्ट से आती थी, मतलब उसकी कास्ट अपर कास्ट में आती थी। तो फिर द लॉस्ट चाइल्ड मूवी बनके तैयार हुई और वो स्क्रीन की गई। स्क्रीन करने पे लोग उसे देखने आए और देख के भड़क गए, क्योंकि उस मूवी में जो अभिनेत्री थी वो लोअर कास्ट की थी और उस मूवी में जो रोल निभा रही थी वो अपर कास्ट की तरीके से अभिनेत्री की रोल निभा रही थी। ये देख के वहाँ के लोगों को बहुत खराब लगा। उन्होंने वहाँ पे तोड़ाफोड़ी की और धार्मिक संकटों के ऊपर वहाँ पे जाके रोजी का जो घर था ना, उसको भी जला दिया और रोजी को वहाँ से निकाल दिया गया। हालात इस तरीके से बिगड़ चुके थे कि वहाँ की जो पुलिस है ना, वो भी रोजी की मदद नहीं कर पाई थी। तो जो पीके रोजी है ना, उनका रियल नेम था राज मम्मा। फिर जैसे ही वो दूसरी जगह जाके रहने लगी, अपना घर बसेरा किया, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी तरीके से आइडेंटिटी चेंज कर ली और अपना नया नाम रखा राज मम्मन। फिर पीके रोजी ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने एक लड़के से विवाह किया जो अपर कास्ट का था और अच्छे खासे अपने घर गृहस्थी को चलाने लगी। फिर कुछ टाइम बाद उनका देहांत हो गया। फिर पत्रकारों ने इस न्यूज़ को सामने लाई। 1928 की बात अब 2014 के अंदर ओपन हुई, तो देखा गया उनकी बेटी से पूछा गया कि आपकी माता अभिनेत्री थी, तो उसकी बेटी ने साफ साफ मना कर दिया और बोली कि मेरी माता लोअर कास्ट की भी नहीं थी, वो अपर कास्ट की थी। तो इस तरीके से फिर बात धीरे धीरे दबती गई और अब 2025 में पत्रकारों को कोई भी सफलता नहीं मिली, जिसके वजह से अब सारी बात दब चुकी है। और जो मलयालम भाषा में पहली मूवी बनाई गई था लॉस्ट चाइल्ड, उसकी आज भी कोई भी कॉपी नहीं है। थैंक यू।